मेरा प्रश्न है कि हम लोग क्या करने बैठे हैं। ध्यान करने बैठे हैं। मन को साधते साधते साधना करते करते साधना का आज 472 दिन हो गए। तारीख 21 फरवरी सन 2023, दिन मंगलवार, प्रातः काल का समय। मेरा प्रश्न जो है आप लोगों से कि हम लोग क्या करने बैठे हैं। ध्यान करने बैठे हैं। कोई भी कार्य किया जाता है तो परिणाम में फल भी तो हम चाहते हैं। क्यों राम प्रताप बाबू? अगर फल ना मिले तो उस कार्य को करेंगे? बोलिए। फल ना मिले फल के लिए तो किया तो जाता उस है। कार्य को करेंगे जी, फल के लिए किया जाता है, फल मिलता भी है जब किया जाता है। मैं जितना पूछो उतना नहीं बोलिए, आगे बढ़ बिल्कुल मत बोलिए, एक शब्द भी मत बोलिए। मैं जो पूछ रहा हूँ, अगर फल ना मिले तो उस कार्य को करेंगे? नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कार्य निरर्थक हो जाएगा। कार्य निरर्थक हो जाएगा, सही शब्द का प्रयोग किया आपने। तो ये जो आप बैठ रहे हैं ये भी तो एक कार्य हो रहा है ना। जी। क्यों राम प्रताप जी? आप लोग जो बैठे हैं, मैंने प्रश्न पूछा ना, आप क्या करने बैठे हैं? तो एक क्रिया न हो रही है, कर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्यों राम प्रताप जी? जरा ध्यान पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। बैठ रहे हैं तो क्रिया हो रही है कि नहीं? हो रही। और क्रिया जानकर किया जा रहा है जी। तो फल की प्राप्ति होनी चाहिए कि नहीं? जी। क्यों होनी चाहिए। तो ध्यान करने बैठे हैं, मैंने प्रश्न पूछा क्या करने बैठे हैं, आपने उत्तर दिया कि ध्यान करने बैठे हैं। तो ध्यान करने बैठे कर्म हो रहा है कि नहीं? जी। क्यों कर्म हो रहा? कर्म हो रहा है। फल की प्राप्ति हुई, 472 दिन हो गए। बोलिए। जरूर कुछ ना कुछ हो ही रही है। दो घंटे के अभ्यास के क्रम में आपको फल की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई?
हुई साहब, फल की प्राप्ति हुई। तब तो आदमी बैठ रहा साहब, किसी चीज़ प्राप्ति होगी तभी आदमी बैठेगा, तब करेगा उसको, उसमें मन लगेगा, जब फल मिलेगा तो मन लगेगा। पहले तो आप समझिए, ध्यान शब्द अपने बोला है। ध्यानम निर्विषयम मनः, ध्यानम निर्विषयम मनः। ध्यान क्या है? मन का विषय है। तो विषय क्या है? विषय वासना। वासना की निवृत्ति के लिए बैठे हैं। वासना की निवृत्ति का फल प्राप्त हुआ, प्राप्त हो रहा है। कैसे हम पता करें कि जन्म आपको प्राप्त हुआ? राम प्रताप बाबू, आप भी बताओ भाई, दिमाग लगाओ। वासना के लिए सर, जैसे इसमें आने में वासना निवृत्त आदमी होने का प्रयास कर रहा है और कुछ निवृत्त भी हो रहा है, क्योंकि पहले जितनी सोचे वासना में हम लगाते थे, अब उतनी वासना में हमारा दिल दिमाग वासना की तरफ नहीं जाता है, कम हो रहा है। वासना कितने प्रकार की है? वासना का अनेकों प्रकार है। जो हमारी इच्छा होती है, इच्छा को पूर्ण करना ही वासना है। बिल्कुल ठीक है। तो हमारी इच्छाएं अनंत हैं, तो वासनाएं भी अनंत हैं। मूल वासना क्या है? 5 वासना है मूल, जो अनंत की बात आप कर रहे हैं, अनंत 5 के अंतर्गत ही आते हैं। आंख से देखना रूप विषय हो गया, कान से सुनना शब्द विषय हो गया, जीभ से स्वाद लेना स्वाद एक विषय हो गया। पंच प्रकृति के अंतर्गत ही तो रहेंगे आप। कितना भी उछल कूद कर लें, रहेंगे पृथ्वी के अंदर ही तो। क्यों राम प्रताप? जी सर, लेकिन सर इसमें कितना भी आसमान में उड़ लीजिए, उसका देखिए, शुरुआती दौर में भी आप पहले भी जब आप पृथ्वी पे ही हैं, कल्पना किया, इच्छा किया, अनंतों इच्छाएं की, आप आकाश उड़ लिए, आप अंतरिक्ष में चले गए, लेकिन उसका परिणाम अंत में पृथ्वी पर ही तो लौटेंगे। जी। कहाँ लौटेंगे लोग? अंत उसका परिणाम कहाँ होता है? वही जो बेस होता है। क्यों जी। लौटेंगे कहाँ? जैसे आपका मूल स्थान है बस्ती, ठीक, मूल घाट या जो आपका गांव हो, जहाँ आपका जन्म हुआ हो, तो मूल स्थान तो वही हुआ ना। आप उसी गांव में बच्चे से जवान हुए, जन्म से लेकर के 15-16 साल 20 साल तक अपने गांव में आप रहे। अब जब समाज का कुछ जानकारी आपने प्राप्त कर ली, समाज का जो एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत आपको एक नौकरी मिली, चाहे पूरे भारत में कहीं भी हो, कमा करके लौटेंगे कहाँ पर आप? अपने ही घर पर तो। क्यों? मूल स्थान पर ही तो लौटेंगे अंत में। क्यों? ज़्यादातर तो लोग मूल स्थान पर आते हैं, नहीं तो फिर अपना मूल स्थान कहीं अन्यत्र भी बना लेते हैं। आखिर बनाएंगे पृथ्वी पर ही तो बनाएंगे, पृथ्वी पर ही बनाएंगे। तो मूल स्थान का मतलब होता है कि जो आपकी जन्मस्थली है वहीं आएंगे, है ना, जहाँ से जन्म हुआ। तो जब हम मूल स्थान को बरकरार रखेंगे तभी तो लौटेंगे। अभी जो आपका प्रश्न आया, आपने जो उत्तर दिया, बहुत सारे लोग वहीं अपना बना लेते हैं।
जहाँ रहते हैं वहीं बना लेते हैं, मूल स्थान बना लेते हैं। तो मूल स्थान वहाँ बनाया तो उन्होंने, लेकिन वो मूल स्थान माना नहीं जाएगा ना। मूल स्थान पर आने के लिए मूल जो पहले की हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति को जब हम बरकरार रखेंगे तभी तो लौटेंगे। अगर हम उस संस्कृति को बरकरार नहीं रखे हैं, माता पिता का इज्जत करना, भाई बंधु के साथ अपना जो व्यवहार है उसको पूरा पालन करना, गांव गढ़ी के साथ जो हमारे समझदार लोग हैं उनके साथ उठना बैठना, हंसना बोलना, जब भी आप गांव में आते हैं, क्या उन लोगों के साथ अपनी संस्कृति आपने बना के रखी है? पूरा टटोला जाएगा तब आपका माना जाएगा। आपने मूल संस्कृति को दरकिनार कर दिया, जो वर्तमान देखा आप उसी में ओतप्रोत हो गए, उसी को आपने सब कुछ मान लिया। इसलिए मूल संस्कृति में कैसे लौटेंगे आप? और जब तक मूल संस्कृति में आप लौटेंगे नहीं तो आप उठल्लू ही तो माने जाएंगे। बोलिए जी। कोई भी व्यक्ति कहीं भी मकान बना ले, अगर अपने मूल स्थान को छोड़ा है तो मूल स्थान से वह उठल्लू ही माना जाता है, क्योंकि कब कोई घटना घट जाए वहाँ आपको कौन जानने वाला है, कौन आपके साथ वहाँ आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। मूल स्थान पर आप जैसे भी रह लें वहाँ सभी लोग आपके सपोर्टर हैं, लेकिन जब मूल स्थान छोड़ के कहीं दूसरी जगह मूल स्थान नया बनाएंगे, वो नया माना जाएगा। तो वहाँ जो मूल संस्कृति है जो अपने बाप दादाओं की बनाई हुई, उसको बनाने में आपको कई पुस्त लग जाएगा, कई पुस्त होगा तब वो मूल स्थान माना जाएगा। जैसे आपके बेटा नाती पनाती छनाती तक जब आप जाएंगे तब वो मूल स्थान माना जाएगा, क्योंकि ये जो वर्तमान है ये भूल जाएगा और वो जो वर्तमान होगा वही स्मृति में रहेगा। इसीलिए लोग कहेंगे यहीं के निवासी हैं। अगर आपको मूल, अभी आप अपने 5-6 पुस्त पीछे जाइए, जो स्थिति पहले थी, बड़े बड़े रोग जो होते थे गांव के गांव जब पूरा सुहा हो जाता था, रोग के कारण मर जाते थे, तो गांव के गांव लोग छोड़ देते थे, दूसरी जगह जाके बस जाते थे। अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो आप यहाँ के मूल निवासी नहीं माने जाएंगे। माने जाएंगे नहीं। क्यों? क्या मतलब? जी, गलत नहीं कहा? नहीं सही। अब बात को समझ गए कि नहीं? हम जो चेतन हैं शरीर के अंदर में, ये मूल तत्व है, स्वयं में शांत रहना चाहता है, लेकिन ये 5 विषयों में वर्तमान में जाके उलझ गया है, वर्तमान में उलझा है। पीछे जब देखेगा तो उलझेगा नहीं, तो मूल प्रकृति में लौटेगा। बात समझ रहे हैं? तो मूल प्रकृति क्या है? जो वर्तमान है वो मूल मेरी प्रकृति नहीं है। मूल प्रकृति मेरी कई जन्मों पीछे जब हम जाएंगे, कई जन्मों पीछे जाएंगे, तब थोड़ा थोड़ा दृश्य दिखाई देगा कि मैं तो कुछ और हूं और कर कुछ और रहा हूं, कुछ और मान रहा हूं। तो ध्यानम निर्विषयम मन है, 5 प्रकार के विषय हैं। इसी विषय के अंतर्गत हम लोग जन्म मरण के चक्र में पड़े हुए हैं, और इनका मूल है स्पर्श विषय, जो क्षणिक आनंद की अनुभूति तो कराता है, क्षणिक, जितने समय तक स्पर्श हो रहा है। जैसे पंखा जब तक चल रहा है, गर्मी से आपको जो भीतर की गर्मी महसूस हो रही थी, ऊपर हल्का सा पंखा चलने से आपको एक क्षणिक आनंद की अनुभूति करा दिया। लेकिन जो भीतर की गर्मी है वो क्या बाहर के पंखे से वो निवृत्त हो रही है? क्यों? राम मतलब जी, भीतर शरीर के अंदर की जो गर्मी है, हाँ, फिर बरकरार हो जाएगी, थोड़ा सा राहत मिलेगी तो फिर हो जाएगी। ठीक है।
उसी तरह से जो स्पर्श विषय है, स्पर्श विषय में जो हमारी उत्तेजना है, वासना है, जागृत हुई, तो क्या बाहर के स्पर्श करने से हमारी आंतरिक जो आनंद की अनुभूति क्षणिक हो रही है, क्या उससे हम अपने आप को अलग कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। तो आनंद की जो अनुभूति किसी भी विषय, जैसे मान लीजिए कोई प्रेम से बोल दिया, तो आपको लगा ये, क्योंकि वो हल्का सा स्पर्श आपके मस्तिष्क को हुआ, एक आनंद की अनुभूति हुई, आप उसी में फंस गए। जैसे जो जहर खुराने लोग जहर आपको दे करके आपका बेहोश करके आपका सामान लूटते हैं, वह आपके साथ कहाँ बैठते हैं? जहाँ आप बैठते हैं वहीं, जिस स्टेशन पे बस में या ट्रेन में आप बैठते हैं, उसी स्टेशन पे वो बैठता है व्यक्ति, आपके साथ बैठेगा, प्रेम से बातचीत करेगा। जब प्रेम में आपको अपने में मिला लेता है, तब 2 4 10 स्टेशन जाते जाते आपको चाय पिलाने के लिए जाता है बाहर, इनको चाय पिला दिया जाए, चाय लाता है। चाय में आप प्रेम में रहते हैं, आपको तो कुछ अनुभव है नहीं, क्योंकि वो ट्रेन में सिर्फ मिला है, वर्तमान में मिला है। उसके मन में क्या है, उसके हाव भाव क्या है, उसकी क्रियाएं क्या है, वो करता क्या है, वो कहाँ का रहने वाला है, उसका स्वभाव क्या है, आप कुछ नहीं जानते। तत्काल में ट्रेन में मिला व्यक्ति आपको अपने बस में किया और 2 4 स्टेशन जाते जाते आपको अपना बना लिया। आप मान लिए कि मेरा रिश्तेदार है, मेरा भाई है, मेरा बंधु है, मेरे साथ छल नहीं कर सकता है। आप एकदम निश्चित हो गए, और जैसे ही स्टेशन पर वो अपना स्टेशन, उसका अपना एक स्टेशन होता है, वहाँ तक वो जाएगा, उसके पहले ही दिन में वो अपना सब काम करता है। वह अपने एरिया के स्टेशन में आपको चाय पिलाया और चाय बाहर से ले आया, और बाहर से चाय ला करके आपको पिला दिया, आप बेहोश हो गए, आपका सामान लेकर के उस स्टेशन पर अगले स्टेशन पर उतर गया। आपका ही सामान लेकर के उतर गया, और आप जिस स्टेशन पे वो उतरा, उस स्टेशन पे आपको होश नहीं आया। अगले स्टेशन तक जाते जाते आपको होश आई, और जब होश आई तो आपने देखा कि मैं लुट गया। आप खोज रहे हैं, वो मेरा जो प्रेमी था, जो मेरे साथ बैठा हुआ था, वो कहाँ चला गया। ना आपने उसका पता लिखा, ना उसका नाम लिखा, ना उसका फ़ोन नंबर लिखा, ना उसका एड्रेस आपने लिखा, आप उसका फ़ोटो भी नहीं रखे, उसके बारे में जानते भी नहीं। आप जब खोजने लगे तो देखे कि वो तो मेरा सामान लेके उतर गया। अब कष्ट, अपार कष्ट किसने सहा? आपने स्वयं सहा कि नहीं? राम प्रताप बाबू, बात समझ में आ रही? ऐसे ही हम लोग एक शरीर रूपी ट्रेन में बैठे हुए हैं, यात्रा कर रहे हैं, और इसी यात्रा के दौरान माता पिता, भाई बंधु, पत्नी, बच्चे, नात बात, हित मित्र, जो भी लोग मिलते हैं इसी ट्रेन की यात्रा में मिलते हैं। तो जो प्रेम से आपके सामने बातचीत किया, उसके सामने आप अपने आप को एकदम निश्चल भाव से समर्पित कर दिया। लेकिन जो थोड़ा सा भी कड़वा आपके साथ बोला, तो उसके साथ हमेशा सतर्क रहते हैं कि नहीं? बोलिए। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका हितैषी कौन है? प्रिय बोलने वाला या अप्रिय बोलने वाला? यहाँ पर आपका परम हितैषी है अप्रिय बोलने वाला, क्योंकि अप्रिय बोल करके प्रथम ही आपको सावधान कर देता है, और वह सावधानी आपकी हमेशा बनी रहती है। जब भी उसको देखेंगे तो सावधानी बरतेंगे, कड़वा बोलता है।
लेकिन प्रिय बोलने वाले के साथ आप असावधान हो जाते हैं, तो छल वहीं होता जहां आपकी असावधानी होती है। क्यों जी रामवतार वो? जी सर। और जब असावधानी आपने बरता तो उसका परिणाम क्या मिलेगा? दुख, पीड़ा, पश्चाताप। जी थोड़ी सी चूक हमने कर दी, इतनी बड़ी घटना हो गई। ये पॉइंट पे जाकर के मन में भाव जगता है कि नहीं जगता है। राम प्रताप भाऊ? जी जी। अच्छा साफ होता है सर। भाई आप लोगों से इसलिए मैं इतनी गंभीर प्रश्न कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग सब कुछ करके देख चुके जी हैं। जी मैं उसी को स्मृति में ला करके अभी इस पॉइंट पे ले आऊंगा कि ध्यान क्या है। तो जिस जगह पर आप अपने को ठगाए तो उस जगह से अपने आप को सावधान किए कि नहीं? सावधान। तो क्या उसमें फिर दोबारा भी आप असावधान होंगे? सतर्कता बरतेंगे कि नहीं कि दोबारा गलती ना होने पाए? यही मूल कारण है ध्यान का। क्या इतनी बारीकी से आपने स्वयं अपने अध्ययन किया, क्योंकि रोज घटना आपके साथ हो रही है, प्रतिदिन घटना हो रही है, प्रति घंटे घटना हो रही है, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाते क्योंकि मैं उस दृश्य से अपने को अलग समझा ही नहीं। वर्तमान जो भी आंख से दिखाई दे रहा है, कान से सुनाई दे रहा है, वही मैं मान करके कार्य करते हैं। वह मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है। मैं तो सूक्ष्म से सूक्ष्म हूं, ये परिवर्तनशील है। अभी 10 मिनट बाद नहीं रहेगा, अभी 2 मिनट बाद नहीं रहेगा। यहाँ तक कि और बारीकी से अध्ययन करिए कि वो उसमें स्वयं देखिए धीरे कैसे सेकंड सेकंड क्षरण हो रहा है, वह आगे बढ़ रहा है, हम उसे देख नहीं पाते हैं। अगर इसको देखना है तो बहती हुई धार में नदी के किनारे आप बैठिए, एक नाव लीजिए और उसमें एक दीपक जला करके रखिए, बत्ती जला दीजिए और बत्ती जला करके आप अपने पास बहती हुई जल में डाल दीजिए। आप देखेंगे कि एक एक बूंद वो आगे बढ़ता चला जाता है और बढ़ते बढ़ते 10 मिनट के अंदर में ही आपके आंख से ओझल हो जाता है, कितनी दूर चला जाता है। क्या दोबारा वो उसे आप अपने हाथ में पकड़ पाएंगे? यही हमारे समय की गति है। हम अपने समय की गति को पकड़ नहीं पाएंगे कि वह प्रकृति में है, मेरे में नहीं। मैं स्वयं अपने में स्थिर हूं। मैं जहां खड़ा था दीपक लेकर के वहीं खड़ा हूं दीपक के ओझल होने तक। क्या स्वयं में अनुभव होता है कि मैं वहीं खड़ा हूं? आपके बचपन से लेकर के जब आपने विद्यार्थी जीवन अपनाया होगा, पहला दिन स्कूल गए होंगे, तब से लेकर के आज तक नौकरी चाकरी बीच में सब कुछ आपने किया। बहुत लोगों से, नए नए लोगों से मुलाकात हुई, संबंध बने, आजीवन संबंध हो गए। बीच में कुछ लोग चले भी गए, कुछ लोग रह गए, कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं हैं। आप जहाँ पर बचपन में थे वहीं खड़े हैं कि नहीं? क्यों राम प्रताप जी राम प्रताप जी जी। आप दोनों की उम्र हमसे ज़्यादा है। आप जहाँ बचपन में पहले दिन स्कूल जाने से लेकर के और अब तक जो होश में हैं आप, जिसकी जानकारी आपको है, जो स्मृति में आप ला सकते हैं, मस्तिष्क प्रौढ़ जिस समय से होती है 5 साल से लेकर के और अब तक, आप अपने को जरा देखिए कि आप जहाँ थे वहीं खड़े हैं कि नहीं? नहीं खड़े। ये बीच में कितनी चीजें मिली, छूट गई, चली गई।
मिली तो बिछुड़ी भी, जी। छूट भी गई, चली भी गई, यहाँ तक कि नष्ट भी हो गई। लेकिन क्या आप अपने आप में आप नष्ट हुए? आपका अपना ही शरीर जर्जर होने को आ रहा है, आपकी इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, आपके शरीर में कमजोरी आ रही है, थकान हो रही है, जो पहले स्टेमिना थी शरीर की वो स्टेमिना नहीं रह गई, सब कुछ का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन क्या स्वयं का अनुभव कर पा रहे हैं? ध्यान का मतलब यही होता, ध्यानम निर्विषयम मन है, तो उसका फल भी क्रिया जब होगी, साधन का प्रयोग करने का नाम साधना है। तो किस साधन का प्रयोग आप कर रहे हैं कि जिसका फल आपको प्राप्त हो और उसका स्वयं अनुभूति हो? फल भी तो मिलना चाहिए। फल जब मिलेगा तभी तो पता चलेगा कि फल मिला कि नहीं मिला। हम कार्य करें और फल की पता ना हो, पता ही ना हो फल का, तो कार्य करने का मतलब क्या है? उसे ही तो मूर्ख कहा जाता है, उसे ही तो अज्ञानी कहा जाता है, उसे ही तो बच्चेवत बुद्धि कहा जाता है कि वो क्या कर रहा है उसे खुद पता नहीं है। लेकिन काल कर काम कर, लेकिन फल की आशा न कर। हाँ, ये भी कहा गया है महाभारत अभी उसकी बात चर्चा नहीं हो रही है, अभी आप खुद समझ जाएंगे वो किसकी भाषा है। जो मैं कह रहा हूं पहले उसको समझने का प्रयास करें। जो सुन रखे हैं वही तो मैं कह रहा हूं, जो सुन रखे हैं, जो पढ़ रखे हैं, और स्वयं की जब देखते हैं, जो स्वयं अपनी दृष्टि से जब देखते हैं, तो दोनों में अंतर पड़ता है कि नहीं? जी पता है। क्यों राम प्रताप बाबू? जी। जो आप स्कूल में पढ़े, साइंस के स्टूडेंट हैं आप, जो स्कूल में पढ़े थ्योरी के रूप में, जब लैब में टेस्ट करते हैं, जब अपने आँख से स्वयं अपने बुद्धि दिल दिमाग लगा करके टेस्ट करते हैं, तो दूसरे के टेस्टिंग का अनुभव और स्वयं के टेस्टिंग का अनुभव दोनों में कितना फर्क होता है, जरा हमें बताइए। बहुत अंतर होता है। तब आप बता दीजिए, जो उन्होंने लिखा, जो आपने पढ़ लिया है कि कर्म करो फल की इच्छा न करो, और जब आप टेस्ट कर रहे हैं तो क्या फल की इच्छा नहीं करेंगे? बोलिए। कोई भी कार्य, कोई भी जीव, चाहे हम हो चाहे आप हो, बिना फल की इच्छा के करेंगे? नहीं, वो तो है ही। हमें बताइए। तो ये किसकी परिभाषा, अभी आप समझ जाएंगे कि किसकी परिभाषा है, और ये परिभाषा उसने हमारे सामने रख करके वो क्या लेना चाहे। वो जो बोलने वाला है वह बिना फल की इच्छा के आपके सामने एक शब्द भी बोलेगा नहीं। उसके अंदर में कुछ इच्छाएं हैं, कुछ सूक्ष्म हैं, वो जो प्रदर्शित नहीं करना चाहता, वो तो अपना बस काम करके निकल जाएगा। वो तो बाद में आपको पता चलेगा कि जब भाई तो मेरे साथ क्या हुआ। प्रेम से बोल बोल करके कितनी बात बोला, बड़ा बड़ा बोला, लेकिन उसका कार्य जब देखेंगे तो उसकी बड़ी बात और कार्य दोनों में अंतर दिखाई देगा। हर क्रिया में काम नहीं था। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ जरा उसको पकड़ने का प्रयास करें। सर जैसे उदाहरण ले लीजिए, हमारे संत महात्माओं ने दान की बात कही है, तो ऋषि ने दान की जो प्रक्रिया बताई, उस प्रक्रिया में आज वर्तमान के दान की प्रक्रिया में बहुत अंतर हो गया, कालांतर हो गया ना, इसलिए अंतर होगा ही। जिस दृष्टि से बनाई गई चित्त शुद्धि के लिए, जब हम पात्र को देख करके मन में जो करुणा जागती है और हमारे पास जो बाहरी वस्तु है उस वस्तु से उसका हित होता है, तो अपना मन प्रसन्नचित होता है, आनंदित होता है। तो दान की प्रक्रिया तो यहाँ बनाई गई थी कि जो वस्तु आपके पास है वर्तमान में और सामने कोई जिज्ञासु आ गया, उसका पात्र, वह आपके सामने अपनी बात को, व्यथा को, पीड़ा को कहा, आपने समझा, वह वस्तु आपके पास है, आपने दे दिया, तो आपके चित्त में पश्चाताप नहीं होगा, आत्मग्लानि नहीं होगी, बल्कि स्थिर रहेगा। चित्त शुद्धि के लिए दान तप स्वाध्याय बनाया गया है।
और यहाँ हो क्या रहा है, कालांतर। मैंने कहा ना कालांतर हो गया, काल का मैंने समय का अंतर हो गया। तो जिस दृष्टि से बनाई गई है जो चीज, उसमें परिवर्तन तो होना ही होना है। तो आज जो दान किया जा रहा है, जो दान आप बता दीजिए, कोई भी मांगने आ जा रहा है, अब कोई देने वाला भी मिल जा रहा है। तो क्या उससे उसकी चित्त की शुद्धि हुई, क्या उसकी मन की प्रसन्नता हुई, ये कैसे आकलन करेंगे आप? जब उसके बारे में जानेंगे तभी तो। अब जैसे मान लीजिए हम एक साधक हैं, साधक मतलब साधु हो गए, तो साधु हुए तो हम साधन का प्रयोग करने के लिए हुए ना। तो कौन सी दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विचार, विवेक, गुरु भक्ति, नम्रता, कोमलता, दान, तप, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, ये जो साधन हैं, इन साधनों का प्रयोग करके हम कुछ फल प्राप्त करना चाहते हैं। क्या? स्वयं की प्राप्ति, स्वयं को जानकारी। तो स्वयं की जानकारी पहले करने के लिए जो हमने साधन बताया था ईश्वर शब्द का, अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर देखने का प्रयास करिए, जिसे कहते हैं दृष्टा दृश्य का अभ्यास। दृष्टा दृश्य एक शब्द है, एक साधन है। दृष्टा आप स्वयं हैं, दृश्य सामने है। जो कुछ भी आपके सामने पड़ रहा है, चाहे कान के सामने पड़ रहा हो, चाहे आंख के सामने पड़ रहा हो, चाहे जीभ के सामने पड़ रहा हो, जो भी दृश्य सामने पड़ेगा वह आपके लिए दृश्य होगा। आप दृष्टा हैं, साक्षी हैं, उसका उपभोक्ता हैं, न कि आप दृश्य हैं। तो दृश्य का उपभोग करते समय आपको सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि कार्य, जैसे मान लीजिए कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए पुराने जमाने की बात आप ले लीजिए, हाथ से पशु की छांटा काटा जाता था कि नहीं जी। उसके क्या बोलते थे? गड़ासा। तो गड़ासा चलाते समय क्या आप असावधान होकर चलाएंगे? क्रिया तो हो रही है कि नहीं? जी। छांटी काट रहे हैं पशु का, तो उस जितने समय आप हाथ में वो पकड़े हैं घास या गड़ासा, तब तक आपकी वृत्ति उसी पे रहती है कि नहीं? कि कट ना जाए, मेरा हाथ ना कट जाए। कटे, लेकिन क्या कटे? मेरा हाथ नहीं, घास कटे, छोटा छोटा टुकड़ा करने के लिए। क्योंकि पशु को हम डायरेक्ट बड़ी घास नहीं खिला सकते। हम मनुष्य हैं, वो चरेंगे बात अलग है, वो खा लेंगे बात अलग है, वो पशु हैं। लेकिन हम मनुष्य हैं, इसलिए उनको भी आदत डलवाते हैं कि छोटी छोटी काटी हुई चीज़ों को आप काट खाइए। तो वो जो छांटी काटते समय आपकी वृत्ति कहाँ रहती है? बात भी करते हैं, सामने देखते भी हैं, लेकिन वृत्ति कहाँ रहती है? कड़ासे पर। इसलिए कि हाथ कट न जाए जी। तो इसलिए कि आपको पता है कि इसका फल, जो हाथ कटने का, जो गड़ासा मेरे हाथ पे लगने का फल क्या आएगा? पीड़ा, दर्द, खून बहेगा। फिर जो स्थिति वर्तमान की है हमारे हाथ की, वो स्थिति वर्तमान में नहीं रह जाएगा उसकी पड़ने पे। गड़ासा मेरे हाथ पे अगर पड़ गया तो जो वर्तमान में स्थिति हमारे हाथ की है वो स्थिति रह जाएगी क्या? नहीं रह जाएगी। तो स्थिति बदलेगी कि नहीं? तो सावधान आप हैं तो आपकी स्थिति यथा स्थिति बनी हुई है। तो फिर उस छाती को काटने के बाद दूसरा भी कर्म तत्काल आप कर रहे हैं। पानी उठा के पी रहे हैं, या पानी किसी को उठा करके पिला रहे हैं, लोटा से, गिलास से, बाल्टी से, कुआं से निकाल रहे हैं। यानी जो भी उस समय में आप कार्य कर रहे थे वह आपके स्वयं के हाथ की जो वर्तमान स्थिति है, यथा स्थिति है, उस कारण से। लेकिन जब हाथ पे गड़ासा पड़ जाता तब क्या होता है? तो स्थिति रह जाती है, तत्काल में आप तो खुद पीड़ित हो गए, तो दूसरे को सुखी कैसे करेंगे? यानी पानी दूसरे को कैसे देंगे? गिलास में हो या बाल्टी लोटा में हो, कैसे देंगे आप? क्योंकि स्थिति जो हमारी वर्तमान की थी वो विषम स्थिति हो गई, क्योंकि जरा सा चूक आपकी और आपके हाथ की स्थिति बदल गई। तो आपके मन की पीड़ा आई कि नहीं? वह स्थिति ही देखनी है हमें। ध्यानम निर्विषयम मन है। ध्यान क्या है? ध्यान का फल भी तो होना चाहिए। जैसे हम
फल प्राप्ति के लिए ही कार्य कर रहे हैं। वो फल क्या है? जब तक आप देख कर, जान कर और समझ कर नहीं करेंगे अपने साधन का प्रयोग, तब तक उसका फल की प्राप्ति का अनुभूति कैसे? क्योंकि ये अनुभूति का विषय है। जैसे आप नौकरी किए या कोई बिजनेस किए या कोई खेती किए, तो बाहर की चीज़ें आपके हाथ में मिलती हैं, आँख देखता है, हाथ पकड़ता है, तो फल दिखाई देता है। लेकिन यहाँ आपका मस्तिष्क पकड़ेगा, मन अनुभूति करेगा, बुद्धि में निश्चय होगा, वो अभी तो हाथ पैर है। तो मन की स्थिति हमारी पहले जैसी थी, यथा स्थिति बनी रहे, इसी का नाम सावधानी है, सतर्कता है। और इसी के लिए हम लोग ध्यान करने बैठे कि हमारी जो वर्तमान की मानसिक स्थिति है, वो हमारी वर्तमान की स्थिति आगे भी बनी रहे, ऐसी सावधानी बरतने के लिए हम ध्यान कर रहे हैं। आँख से देखें, लेकिन देखने की कला से देखें कि हमारी स्थिति जैसी पहले देखने से थी वैसी बनी रहे। देखने के बाद हमारे मन में क्या उत्पन्न हो रहा है ये देखेंगे, तभी तो वर्तमान की स्थिति से और पिछली स्थिति से तुलनात्मक अध्ययन करेंगे मन से ही। तो आप देखेंगे कि जो क्रोध उत्पन्न हो रहा है वो अग्नि का रूप है। तो अग्नि जहाँ पे रहती है, जलती है, वो जला करके स्वाहा कर देती है, राख कर देती है। तो क्रोध आपके अंदर में उत्पन्न होने जा रहा है, इस चीज को तुरंत देख लेंगे किस कारण से हमारा जो है क्रोध उत्पन्न हो रहा है, तो वहाँ सहन करने की क्षमता आ जाएगी। क्योंकि पूर्व की स्थिति को आप समझ रहे हैं कि क्रोध नहीं था तो मैं आनंदित था, दूसरे की सेवा में लग रहा था, अपनी स्वयं की सेवा कर रहा था। लेकिन जैसे ही क्रोध उत्पन्न हो रहा है, ये तो हमारे खून को ही जला रहा है, हमारे शरीर से हमें आपा से बाहर कर रहा है। तो क्रोध उत्पन्न जब होता है तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि सामने का व्यक्ति कैसे खड़ा है, तो क्रिया हो जाती है। ईंटा उठा के मार देंगे, डंडा उठा के मार देंगे, भाला चला देंगे, फरसा चला देंगे, गोली चला देंगे, तो स्थिति बदल जाएगी। ये तो हो गई बाहरी। वासना का जो वृत्ति है, वासना आपके शरीर में वर्तमान में नहीं है, तो आपके शरीर की स्थिति कैसी है? सामने दृश्य पड़ गया, कोई स्त्री है, उसके वो मतलब वासना वृत्ति की पूर्ति के लिए है, तो उसको देखते ही आपके मन में वासना वृत्ति जाग जाती है। तो पहले की स्थिति से और वर्तमान की स्थिति से तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए, तो तुरंत जो आपके शरीर में उत्पन्न हो रहा था गुदगुदी, वह गुदगुदी पहले की अपेक्षा हमको कहाँ ले जा रहा है? तो जैसे काम वासना जगेगी, काम वासना जगते ही आप पकड़ लेंगे, अब पकड़ करके तुरंत उसकी यथा स्थिति देख लेंगे, तो पूर्व की स्थिति में तुरंत ले जा करके खड़ा कर लेंगे। तो फल वही है, जो स्थिति पहली थी वह स्थिति वर्तमान में भी हमारी बनी रहनी चाहिए। तो वासना निवृत्ति, ध्यानम निर्विषयम मन, वासना की निवृत्ति के लिए हम ये ध्यान कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं वासना की निवृत्ति। तो वासना ही तो हमें जन्म मरण के चक्र में डाला हुआ है। तो हम वासना निवृत्ति का कार्य करने के लिए ध्यान कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं वासना निवृत्ति के लिए ध्यान कर रहे हैं, और साधन का प्रयोग कर रहे हैं अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर दृष्टा और दृश्य के भाव में अभ्यास कर रहे हैं। जब दृष्टा और दृश्य, जब मैं दृष्टा हूँ, दृश्य मेरे सामने पड़ रहा है, मैं अपने आप में शांत स्वरूप हूँ, आनंदित हूँ स्वयं अपने आप में, लेकिन बाह्य विषय जो हम देख रहे हैं उसमें हमें क्या मिल रहा है? दृश्य जैसे सामने पड़ता है तो हमें क्या मिल रहा है? क्रोध उत्पन्न हो रहा है, लोभ उत्पन्न हो रहा है, ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है, क्या उत्पन्न हो रहा है? तो जैसे हम जान लेंगे तो उससे सक्षम है, उसको मिटा भी लेंगे ना, उसे शांत भी कर लेंगे और अपनी पहले की स्थिति को बरकरार रखेंगे। तो आपकी जो अनवरत यात्रा जो हो रही है, वो यात्रा आनंद पूर्वक होगी और अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। यानी मृत्यु के पहले तक जो भी आपके समय जा रहे हैं वो यात्रा हो रही है, अंतिम पड़ाव आपकी मृत्यु है। मृत्यु के पहले आप कभी नहीं कह सकते मैं वासना से मुक्त हो गया। वहाँ सतर्कता और सावधानी बरतने की जरूरत है।
एकदम आराम से चलते रहिए। बस दृष्टा दृश्य का अभ्यास करते हुए अपने मनोवृत्तियों को, हमारे मन में कौन कौन से वृत्ति उभर रही हैं, कब कब उभर रही हैं, कैसे कैसे उभर रही हैं, इन सब का अभ्यास, इसी का नाम तो गुरुत्व है। और जो इस चीज को प्राप्त कर लिया हो वही गुरु बनने योग्य है। उसके सानिध्य में जब हम आप जाते हैं तभी जब हमारी वासना निवृत्ति का रास्ता मार्ग मिलता है। तो मूल चीज है ध्यान का वासना निवृत्ति का कार्य करना, जो हमने पहले से बना रखा है और जो आज वर्तमान में बन रहा है, आगे उसका पीड़ा का कारण बनेगा, जन्म का कारण बनेगा, दुख का कारण बनेगा। तो हम चाहते हैं कि ऐसी कार्य करें, ऐसा व्यवहार करें कि हमें दोबारा जन्म ना लेना पड़े, क्योंकि जन्म होगा तो मृत्यु का भय हमेशा बना रहेगा, दिन होगा तो रात का डर हमेशा बना रहेगा। अच्छे लोगों से मिलेंगे, अच्छे लोगों से अच्छी बात करेंगे तो बुरे लोगों का हमेशा डर बना रहेगा। अच्छा वस्तु खाएंगे तो बुरी वस्तु का हमेशा डर बना रहेगा। हमेशा सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा, यानी ये डर हमेशा हमें मन में बना रहेगा। तो मन का डर निकालने के लिए ही हमारा अध्यात्म आपको प्रेरित करता है कि आप अपने को जान लो, निर्भय हो जाओ। अभयम सत्व संशुद्धि ही ज्ञान योग व्यवस्थिति। अपने को निर्भय कर लो, लेकिन निर्भय कैसे करोगे? सत्व संशुद्धि, एक शुद्ध है एक संशुद्ध है, दो शब्द है। शुद्ध का मतलब प्योरिटी, जो जैसा है वैसा हो, वैसा रह जाए। लेकिन हमने उसमें कुछ मिलावट कर लिया है, तो मिलावट जब जान लिया इसमें मिल गया है, तो विशेष रूप से उसको निराई करेंगे कि नहीं? अमनिया करेंगे कि नहीं? जैसे चावल में कंकड़ है, तो चावल बनाने से पहले उसे अमनिया करते हैं कि नहीं? जो शुद्ध चावल है, सिर्फ शुद्ध चावल ही आप अमनिया करके बनाते हैं। उसमें जो कुछ भी पहले से मिला हुआ है उसको आप अमनिया करते हैं कि नहीं? जब शुद्ध हो जाता है तब मन निश्चित हो जाता है। पानी में डाल करके आप कुकर में रख दिए, एक सीटी मारा, चावल आपका तैयार, और आंख मूंद करके आप उसे भोजन कर लेते हैं। लेकिन अगर अमनिया नहीं किए हैं तो मन में शंका रहता है, पता नहीं मैं कंकड़ बा कि पत्थर बा कि कीड़े हैं, कौन सा जानवर है, कौन मन में पाई है कि भूसी है कि क्या है, मन में शंका बना रहता है कि नहीं? आँख के सामने वो पड़ता है। भोजन में आप देखिए कभी कभी महिलाएं घर में बिना अमनिया के भोजन बना देती हैं, तो उसमें चावल में या दाल में या किसी में जब दांत के नीचे पड़ता है कंकड़, तो आपका मन क्या बोलता है वहां पर? तुरंत पकड़ लेता है ना, अमनिया नहीं हुआ, क्योंकि दांत के नीचे पड़ गया। तो दांत के नीचे जब पड़ता है तो शब्द को हम कैसे बताएं? वो तो जिसके दांत के नीचे पड़ा होगा वो अपने आप भावना वो तुरंत आ जाती है। वही बात यहाँ पर है कि हमारे आँख के सामने, हमारे जो भी इंद्रिय हैं उनके सामने जो दृश्य पड़ा, उसको हमने अमनिया नहीं किया और उसको भोगने लगे, तो भोगते समय हमें कष्ट हुआ, पीड़ा हुई, पश्चाताप हुआ, आत्मग्लानि हुआ। वो जो कंकड़ दांत में पड़ा, जो भावना जगी, वही यहाँ पर हो रहा है। तो उसे हमें निराई करनी है। निराई करते समय सावधानी रखनी है कि कौन सी चीज का हम निराई कर रहे हैं और किसका निराई नहीं करना, किसे छोड़ना है, किसे उखाड़ कर फेंकना है। तो ध्यानम निर्विषयम मन है, मन का निर्विषय हो जाना ही ध्यान है। इसी को सदगुरु कबीर कहते हैं सहज ध्यान रहो। सहज माने स्वाभाविक। स्वाभाविक रूप से जब आपका मन स्थिर होगा तभी स्वाभाविक रूप से मन की निराई कर पाएगा। मन में जो कचरा है, खरपतवार है, एक एक करके, जैसे मोथा है, वो कहता है कि तू आवा घर से हमारी तरफ से, क्यों जी? आप निराई करते रहिए और जब वो आप घर जा, उधर निराई किए, उधर घर गए, उधर घर से जब तक आए तब तक पता चला उतना बराबर फिर हो गया। मोथा में 7 सूअर में 7 गांठ होती है सर, और हर गांठ में उसका अंकुरण है। तो 7 गांठ तो वो तो दिखाई दे दिया आँख, क्योंकि आँख से दिखाई दे, क्योंकि वो वस्तु के रूप में है। आपके मन के अंदर में गांठे पे गांठे, गांठे पे गांठे, वो कैसे दिखाई देगा? आपके मन में ही गांठ पे गांठ है, वो कैसे दिखाई देगा?
तो जब दृष्टा दृश्य का अभ्यास करेंगे तभी तो दिखाई देगा। क्यों राम प्रताप बाबू? जी। जब दृष्टा दृश्य का, जैसे मोथा आपसे अलग है, ठीक, आपकी आंख, आप समझ रहे हैं कि मैं आंख से देख रहा हूं, तो जैसे आंख के सामने मोथा पड़ा तो आप उसे निकाल के फेंकते हैं कि नहीं उसी मिट्टी से? तो मोथा समझ में आ गया क्योंकि वो बाहर की वस्तु है, आंख से दिखाई दे दिया, लेकिन जो भीतर में मोथा है, गांठ है, वो कैसे दिखाई देगा? वो बिना अंतर्मुख हुए दिखाई देगा। यह अंतर्मुख का अभ्यास है, अंतर्मुखी होने का। अंतर्मुख होकर के अभ्यास करिए, धीरे 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 बातें सब समझ में आ जाएगी। हम भी कभी आपसे भी गंवार थे, हमको तो कुछ भी समझ नहीं था, लेकिन सत्य के सानिध्य में रह रह करके हम तो पूरा समर्पित भाव से रह करके हमने उसके बारे में जानने की कोशिश की, अभ्यास किया, तो आज आप लोगों को मैं कुछ बता पा रहा हूँ। नहीं तो मैं भी कभी गंवार था, मैं भी उसी में कभी ओतप्रोत था, लेकिन धीरे 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 चलते चलते मैं आज इस लेवल पे पहुंच गया कि फल क्या है वो मैंने देख लिया। वृत्ति ही है, वृत्ति जैसी ही हमारी है वैसी स्थिति में रहती नहीं है। इसीलिए देखिए, पानी का बुल्ला है, पानी बारिश होता है तो जब पानी थोड़ा सा पृथ्वी पे ऊपर आ जाता है तो आप देखेंगे कि ऊपर का बूंद जो पड़ता है, तो एक बूंद पड़ा तो एक बुल्ला बन गया, दूसरा पानी का बूंद गिरा तो वो खत्म हुआ, तीसरा गिरा तो फिर बुल्ला बन गया। ऐसे हमारे मन की स्थिति है। जब हम आँख से देखते हैं बुल्ला बन गया, कान से सुनते हैं बुल्ला बन गया, एक मिटा नहीं दूसरा भी आ गया, दूसरा मिटा नहीं भी तीसरा आ गया। ऐसा दृश्य हम लोगों के सामने हम लोग देखते रहते हैं और वही दृश्य ग्रहण करते रहते हैं, और दृश्य बाहर का दृश्य भीतर ले आ रहे हैं, और भीतर का पहले से जो बना हुआ है उसको निकाल ही नहीं रहे हैं। तो हल्कापन कैसे महसूस होगा? क्योंकि आप हल्के हैं, एकदम हल्के हैं। रुई की फाहा की तरह उदाहरण भी दिया हुआ है, रुई की फाहा की तरह हल्के हैं, एकदम हल्के हैं, कोमल हैं, स्वच्छ हैं, लेकिन उसका हमें पता नहीं है। तो उसी की पता करने की दृष्टि से हम लोग ध्यान करने बैठे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब अपना प्रश्न आप पूछ सकते हैं। हम ऐसा भी जानना चाहते थे कि गुरु लोग बताते हैं कि तपस्या करिए भगवान मिलेंगे, वो आदमी करते भी हैं, और गुरु ही बताते हैं कि वो मतलब जो है निराकार हैं। तो क्या वो निराकार साकार होते हैं? जैसे जिसका मोक्ष हो गया, जैसे रामकृष्ण का मोक्ष हो गया, तो क्या वो फिर साकार होकर आ जाते हैं? जो व्यक्ति आपके प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप ये गांव का कोई व्यक्ति जन्म लिया मूल घाट पे, जाके बस गया वो लखनऊ में, तो यहाँ का सब कुछ बेच दिया, एक धुर भी जमीन यहाँ नहीं रह गई, तो उस व्यक्ति का संबंध तो जमीन से जुड़ा हुआ है ना, माता पिता के जमीन से जुड़ा हुआ है। उनकी कमाई जो यहाँ है उसमें तो उसका हिस्सा है, उसी हिस्से से ही तो यहाँ जुड़ा हुआ है, उसी हिस्से से ही तो यहाँ सबके सब अपना उसका संबंध है। जब जमीन ही बेच दिया तो ना माता पिता से संबंध रह गया, ना माता पिता के द्वारा कमाए हुए जमीन जायदाद से उसका रह गया, ना भाई बंधु से रह गया, ना गांव गढ़ी से रह गया, कोई मोह रह गया। तो जा करके जब बस गया वहाँ, तो लौट करके कैसे आएगा हमें बताइए पहले। यही तो बात है, साहब की बताते हैं कि प्रकट होते हैं, ये प्रकट होते हैं। जैसे कभी एक कथा में हो रहा था कि एक आदमी ध्यान के, जैसे जिसका ध्यान करो प्रकट हो जाता है। ये ध्यान किए कबीर साहब का, कबीर साहब प्रकट हो गए नदी से। वो तो देखिए एक वृत्ति हम बना लेते हैं, वो तो वृत्ति हो गई ना, और वृत्ति ही विषय है, और ये निम्न भाषा है, ये
ये उत्तम भाषा नहीं है। हम आपको उत्तम भाषा में ले जाना चाहते हैं कि ये दृश्य से परे होइए। आपकी जो वृत्ति है, मन वृत्ति ही तो आपको, जैसे मान लीजिए मैं शांत बैठा हूँ, मेरे मन में कोई वृत्ति नहीं है, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, तो क्या आपके कान में आवाज़ पड़ रही है? तो जब आपके कान में मेरी आवाज़ जाएगी नहीं, तो आपकी फिर दोबारा चिंतन करने की वृत्ति कैसे बनेगी? ऐसा तो लोग बता, मतलब कथा में सुनाते हैं, बताते हैं, हर चीज़ करते हैं। अब बेचारे भटके हुए लोग हैं। अब कल साहब एक राम यश साहब पाल है राम यश पाल है क्या है, मतलब कल कथा कर रहे थे, तो उनके गुरु जी ने कहा कि कुआं में पैर नीचे करके, मतलब पैर ऊपर करके मूड़ी नीचे करके तपस्या करिए, तब भगवान मिलेंगे। वो बेचारे करने लगे, और उसके बाद जब करने लगे तो भगवान आ गए, बताए उनसे कि मैं भगवान हूँ। तो वो आदमी कहता है कि जब भगवान निराकार हैं तो आप कैसे भगवान हो सकते हैं? उसी पर तो हमको दिमाग में आया साथ में है यह बात। भगवान की परिभाषा तो मैं आपको तो बता दिए, पूरा बता दिए। अब यहाँ आपके मन में अगर कोई शंका हो रहा हो तो इसका मतलब उस चीज को आपने अभी गहराई से समझा नहीं। भगवान प्रकृति को कहते हैं, ये मैंने पहले ही आपको बताया। तो जो वृत्ति है वो भी तो प्रकृति ही हुई। यहाँ तक गहराई में आपको ले जाके खड़ा कर दिया कि जो चेतना है वो भी प्रकृति है। तो जब इतनी गहराई से मैंने आपको अध्ययन करा दिया, चिंतन करा दिया, अभी पहली बार लगता है आप सुने हैं, तो जो पहले के आपके विचारधारा है वो अभी उसमें आपको वही आपके ऊपर हावी है। हावी नहीं साहब, मतलब वो तो वेरिफिकेशन करना चाहता हूं। आप कथा क्यों सुनते हैं जब मैंने आपको बीजक भी पढ़ने के लिए मना कर दिया? जो कि बीजक में सब कुछ क्लियर लिखा हुआ है, वहाँ कोई भटकाव नहीं है। कथा में भटकाव है, आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन बीजक में तो कहीं नहीं है। मैंने तो बीजक को भी पढ़ना बंद कर दिया, क्योंकि उसकी जो व्याख्या करने वाला है, व्याख्या उदाहरण दे करके समझाने की कोशिश कर रहा है, आप वहाँ उलझ गए। वो जो उदाहरण है, किस लिए उदाहरण दे रहे हैं, किस पॉइंट पे दे रहे हैं, ये तो आप समझे नहीं। उदाहरण को ही आप ले करके जब भ्रमित हो गए, तो मैंने उसको भी आपको बंद कर दिया, कहा कि बंद कर दिया। अब जो मूल चीज पा गए आप, तो मूल जिसे आप जो कहीं भटक रहे थे, जब अपने घर में आ गए तो मूल चीज आपका घर है ना। तो घर में आ गए तो भटकाव खत्म हुआ कि नहीं? जब भटकाव खत्म हुआ तो निर्भय हुए कि नहीं? वहाँ भय खत्म हुआ कि नहीं? हर चीज से निर्भय हो गए, तभी तो कपड़ा उतार करके निश्चितता पूर्वक आप सोते हैं अपने बिस्तर पर। बोलिए। तो ये सब कपड़े हैं, एक एक परत आपने अपने शरीर पे कपड़ा पहन रखा है। वो तो ठंडी, भयंकर ठंडी थी, तो कपड़ा पहनने में आनंद आया, लेकिन अब धीरे धीरे ठंडी खत्म हो गई, तो आप कपड़ा धीरे धीरे एक एक करके उतरेगा कि नहीं उतरेगा? तो वही चीज आपको है। अब एक एक चीजें परतें आपकी उतरनी चाहिए, तो अभी फिर वही कपड़े आप लादे घूम रहे हैं। ये परत है महाराज, परत उतरनी चाहिए। मैं वही बात तो समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारे समाज में बुद्धिजीवी वर्ग समाज को भ्रमित किए हैं, ये सबको भटका रहे हैं। वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और क्या करना, करोड़ों आदमी भटका रहे हैं सब। नहीं तो वो भटके हुए लोग, तो जब आप भटके हुए आदमी का ही संगत करेंगे तो वो तो भटका ही, और आप भी भटके हैं। अंधा अंधे को रास्ता बताएगा कि आंख वाला बताएगा? तो इसीलिए पहले ही आपके किसी भी ग्रंथ में आप ले लीजिए, सबसे पहले बता दिया कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। तो आंख तो साधु के पास है, संत के पास है। आंख वाले के पास आप बैठते ही नहीं। आंख अपने, हम लोग आपको आंख देते हैं, देखने की कला सिखाते हैं। आंख तो है, वो भी संत बताते हैं ना कि संत हैं, संत वो भी हैं। तो नहीं, आप जैसे संत वृत्ति को समझिए, जिसकी अपनी ही वासना अपने में मिट गई हो, अपनी वृत्ति को शांत कर लिया हो, दूसरे के ऊपर सिर्फ करुणा करता हो। कोई भी दुखी, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर अपना दुख मिटाया हुआ, उसके बारे में अध्ययन किया हुआ है, तभी तो आपको दवा देता है। निश्चिंता पूर्वक उनके पास जाते हैं। वो कौन सी दवा दे रहा है, आपको जहर दे रहा है कि दवा दे रहा है, आपको जिंदा करना चाहता है कि मरना चाहता है, ये तो उसकी वृत्ति आप नहीं जानते हैं जी। लेकिन आप निश्चिंतता पूर्वक उनके पास जाते हैं कि नहीं? हाँ, जाते हैं, देते हैं, खाते हैं उसको। तो खाने, जब उनके पास जाने के बाद, व्यवहार करने के बाद ना पता चलता है कि इनका दवा सूट किया कि नहीं किया। अगर सूट किया तो दोबारा जाएंगे, नहीं सूट किया तो क्यों जाएंगे वहाँ पे, आप बताइए।
तो हमारे समाज में हर प्रकार के लोग घूम रहे हैं। ये आपको तय करना है स्वयं को कि मैं किसका संग करूं कि मेरी वृत्ति भटकने ना पाए। मूल बात यह है। राम प्रताप बाबू, जी गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? ठीक है। ये तो हमको आपको न निर्णय करना है कि हम किसका संग करें। कबीर साहब स्पष्ट कर दिए कि संगत कीजिए साधु की, हरें और की व्याधि। दूसरे लाइन में स्वयं कह देते ओछी संगत पूर की, आठों पहर उपाधि, क्योंकि वो स्वयं चंचल है, मटेरियल माइंड है, उसको मटेरियल चाहिए। और आप मटेरियल से परे शांत भाव में जाना चाहते हैं, तो मटेरियल माइंड का संगत करेंगे तो आप परेशान रहेंगे कि नहीं? क्यों? मटेरियल माइंड का मतलब है कि वस्तु स्थिति, वो बाहर की वस्तु प्राप्त करना चाहता है और आप अंदर की वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोनों में अंतर है कि नहीं? तो ऐसे लोगों के पास बैठिए, ऐसे लोगों की चर्चा सुनिए जो स्वयं अंदर की वस्तु को प्राप्त कर लिया हो और स्वयं में अपने आप पे शांत हो। वही ना आपको बताएगा मार्ग। जो मंजिल पर पहुंचा हुआ होगा वही तो मार्ग का दर्शन कर सकता है। जो मंजिल पे पहुंचा ही नहीं है, वो भी रास्ते में है, आप भी रास्ते में हैं, तो कैसे क्या काम चलेगा बताइए? इसलिए उस कथा को छोड़ दीजिए सुनना जिसमें आपके मन की भटकाव हो। चाहे हमारी ही वाणी हो, अगर आपका मन भटक रहा हो तो हमारी ही वाणी में सुनना बंद कर दीजिए। मैं तो क्लियर शब्द का प्रयोग करना चाहता हूँ, और उसके बाद भी आप अपने मन में भटकाव लेकर घूमते रहेंगे तो दोष मेरा है कि आपका खुद का? इतना तो तुलनात्मक अध्ययन करिए कि मेरा चित्त चंचल हो रहा है या मेरा चित्त स्थिर हो रहा है, शांत हो रहा है। क्यों हम यहाँ चंचल चित्त करने के लिए आपको बैठा रहे हैं या चंचल चित्त को एकाग्र स्थिर और शांत करने की दृष्टि से बैठा रहे हैं? क्यों? क्रिया करा रहे हैं ना, तो फल भी तो मिलना चाहिए। कर्म कर रहे हैं, ध्यान एक कर्म है, उसका फल भी मिलना चाहिए। यानी चित्त जो हमारा पहले से चंचल है वो स्थिरता दिखाई देनी चाहिए, तब तो मालूम होगा। अब कोई प्रश्न तो नहीं है? बात को समझ में आ गई कि नहीं? जी, आज समझ में आ गया। निराकार का मतलब जो दिखाई ना देता हो। तो जो दिखाई नहीं देता तो क्या वो है नहीं? जैसे हवा दिखाई नहीं दे रहा है और देता भी नहीं है, तो लेकिन क्या हवा है नहीं? बोलिए। है, अनुभव कराती है, तब नहीं प्रकट नहीं होते। मैं क्या कह रहा हूँ, प्रकट नहीं हो सकते, लेकिन अनुभव कराएगी कि नहीं कराएगी? तो मैं आपको जो करा रहा हूँ वो अनुभव ही तो करा रहा हूँ। नहीं, सही है। तब अब यहाँ साकार लाने की क्या जरूरत है? साकार आपका शरीर है, आप अपने शरीर को पढ़ ही नहीं पा रहे निराकार की दृष्टि से। आपके ही शरीर में साकार भी है निराकार भी है। प्रकृति में साकार निराकार दोनों हैं, लेकिन हम तो न साकार हैं न निराकार हैं। हम तो ज्यों हैं वही हमें तो समझना है। साकार निराकार दोनों प्रकृति की परिभाषा है। ये भी आपको गूढ़ रहस्य बता देता हूँ। प्रकृति की निराकार। जब आप बैठते हो और जब अपने आप में लीन हो जाते हो तो आप कहाँ रहते हो? आप बताओ पहले। आप निराकार में रहते हो या आकार में रहते हो? स्वयं अपने आप में रहते हो ना? हैं? तो वो स्थिति को क्यों नहीं अपने दिमाग में आप रखते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, ना साकार हूँ ना निराकार हूँ, मैं स्वयं अपने आप में हूँ। और हमें स्वयं अपने आप में, मैं अपने आप से भटक गया हूँ और मैं अपने घर का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। घर का रास्ता जहाँ से मिल जाए वहीं हम जा करके अपना सर समर्पित करें कि भाई हमको अपने मार्ग, हमारे घर का रास्ता बताइए। तो जो घर का रास्ता जाना होगा वही तो बताएगा। क्यों? तो संत के अलावा कौन जानता है बताइए? तो संत की परिभाषा तो भी भगवान राम संत के सानिध्य में ही भगवान राम हुए। भगवान कृष्ण संदीपनी ऋषि के आश्रम में ही रह करके जब सब कुछ सीखे कि नहीं?
तो सभी लोग संतों के सानिध्य में ही सीखे हैं और संत की ही महिमा गाते हैं। और हम लोग जो उनमें संत के पास जाते हैं तो महिमा गाते हैं उनकी, जो उनके चेले थे। ये लोग मोक्ष हो गए हैं सर। अरे भाई मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ वो तो उनका ना हुआ, आपका क्या हुआ? हम तो अपना करने आए कि उनका करने आए, नहीं बताओ पहले। मोक्ष कैसे हुआ? जब यही देखा गया है, जब राम जैसे कहानी में बताया जाता है कि रामचंद्र जी भगवान थे और फिर कृष्णा अवतार हुआ, तो मोक्ष कहाँ हुआ? मोक्ष होता तो फिर जो आते जाते नहीं। कहानियाँ इतनी विचित्र हैं कि आदमी जो है भटका रहेगा। हाँ, मैंने क्या कहा कि आपको कि आप ही के गांव का व्यक्ति लखनऊ जाके बस गया और यहाँ की जितनी जमीन थी सब बेच दिया, तो किस आधार पे मूल घाट वापस आएगा? हाँ बोलिए, यही तो मोक्ष हुआ। आएगा, लेकिन लोग ये कहेंगे कि व्यक्ति चला गया, किसी के यहाँ पानी नहीं, पी लिया, आएगा कैसे आएगा? पहचानेगा तो लोग पहचानते नहीं, आएगा कैसे? कोई ना कोई आधार चाहिए। जैसे आप गांव के हैं, इसी गांव का वो रहने वाला था, अपनी मूल चीज तो बेच दी, लेकिन आया किसके आधार पे आया? एक प्रेम बस आया। बस वही प्रेम प्रेम नहीं, तो प्रेम एक आधार हुआ ना। तो किसके प्रेम में आया? जहां पर था वह उसका कमाई नहीं था, उसके पिता की कमाई थी। उसके पिता के अपनी कमाई में उसका प्रेम था, मोह था, आसक्ति थी, तो लौट के आया। और वो भी उतने देर के लिए आया जितनी उसकी आवश्यकता है। क्या स्थिर रह पाएगा वहां पे? नहीं, तो जब कौन रोकेगा उसको? तो सब कुछ नहीं। तब फिर रामकृष्ण का जब मोक्ष हो गया तो हम आपने पैदा कर रहे हैं उनको। अच्छा, उनको गा गा करके हम ही आपने पैदा कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हम कबीर, तो कबीर बेचारे चले गए शरीर से, और हम कह रहे हैं हम कबीर। कबीर हमको सपने में आए थे, सर कबीर साहब का हमारा दर्शन हुआ है, तो ये हमारी कल्पना है, हम पैदा कर रहे हैं ना कि वो आ रहे हैं। तो दोस्तों मेरा व्यक्तिगत हो गया, बात समझ रहे हैं? वक्ता का स्वयं का दोष है। ये सब बेकार है, बेकार कहना है सब। अब बात को समझ में आ गई? नहीं, सही है, बेकार समझना है। तो बात जब तक क्लियर, इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि ये ब्रह्मभूत सकल जग खाया और जिन जिन पूजा ते जहराया, उसी में उलझ गया। जिसने भी अपने मन में उसको रखा वो उलझता चला जाएगा। तो हम लोग जो है उलझने की परिभाषा नहीं सिखाते हैं, सुलझने की परिभाषा सिखा रहे हैं। तो सुलझेंगे कैसे? जब स्वयं देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तब तो सुलझेंगे। स्वयं नहीं देख रहे हैं, स्वयं नहीं जान रहे हैं, स्वयं नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उलझन तो वैसी बनी रहेगी। बात समझ में आ रही है? उलझन नहीं रहना चाहिए, उलझन समाप्त होना चाहिए। और उलझन समाप्त आपके स्वयं के चिंतन से ही होगा। मेरा उलझन मैं समाप्त किया, मैं निश्चिंत हो गया। आप अगर आए हैं तो आप अपना चिंतन स्वयं करिए, स्वयं अपना क्यों राम प्रसाद हो। तो ये जो साधना आप कर रहे हैं, ये क्रिया हो रही है, इसका फल भी चाहिए। और फल यही है कि मन देख कर, जान कर, समझ करके शांत हो, तो जो अनुभूति होगी वही आपका फल होगा। क्योंकि इसी में पतंजलि योग दर्शन में उसका फल भी बताया गया है। ठीक है ना? साहिब बंद कर।